वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज इफ्तार स्पेशल में हम ख़तरनाक सी कीमा जुम्मा बिरयानी बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए मैंने एक बड़ा सा वॉक लिया है, इसका चूल्हा ऑन करते हैं। फ्लेम रखी है हमने मीडियम हाई, और इसमें अब हम डाल देंगे अराउंड 6 टेबल स्पून तेल। साथ ही इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज जो कि मैंने बारीक काट ली है, ये डाल देंगे। प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना है, बस ज़रा सा सॉफ्ट करना है। और ये प्याज़ें सॉफ्ट हो बाय द टाइम हम आ जाते हैं नेक्स्ट चूल्हे की तरफ, तो इसका पॉट का ढक्कन खोलते हैं और इसमें डाल देंगे 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल। अगर आप चाहें तो आप इसे घी में भी बना सकते हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे एक तेज़ पत्ता, आधा टीस्पून काला ज़ीरा और 4 छोटी इलायचियाँ। इसको भी थोड़ा सा हिला लेंगे और सौटे होने देंगे। यहाँ प्याज देखें हमारी सॉफ्ट हो गई, तो इसमें अब हम डाल देंगे आलू। आलू डिपेंड है आप पे, आपको अगर बहुत आलू पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, कम पसंद है तो कम डाल दें। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए, जिसका छिलका निकाल के मीडियम पीसेस कर लिए हैं, ये डाल देते हैं। अब आलूओं को प्याज को सौटे करेंगे 2-3 मिनट। तो यहाँ देखिए गरम मसाले हमारे अच्छे से सिजल हो गए हैं। इसमें अब हम डालेंगे 3 कप भीगे हुए बासमती चावल। ये मैंने धो के इसे भिगो दिया था, 30-40 मिनट्स हुए। अगर आप सेला लेते हैं तब आपको 2 घंटा भिगोना ज़रूरी है, और अगर बासमती लेते हैं तो आधा घंटा के आसपास भिगोएं, और ज़्यादा भिगोते हैं तो कोई मसला नहीं है। इसको थोड़ा सा सौटे कर लेंगे हल्के हाथों से। दो 3 मिनट हुए हैं आलूओं को और प्याज़ों को भूनते हुए। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। कंटिन्यू थोड़ा सा भूनेंगे 2-3 मिनट। चावलों को भी हिला लेंगे। चावलों को बस 2 मिनट सौटे करेंगे। इसमें खुशबू आ जाएगी गरम मसालों की भी, और एक ऑयल की पूरी लेयर कोट हो जाएगी। चावलों में पानी डाल देते हैं। 3 कप मैंने चावल लिए थे, तो मैं यहाँ 4.5 कप पानी डाल रही हूँ। हिला लेंगे और इसमें डाल देंगे 1.5 टीस्पून नमक। तो मिला लेते हैं, और आप मीडियम हाई पे इसे जब तक कुक करेंगे जब तक बबल ना हो जाए। यहाँ भी देखिए 2-3 मिनट हो गए हमारे आलूओं को, प्याज़ों को, जिंजर गार्लिक को सौटे होते हुए। तो इसमें डाल देंगे अराउंड 4 टेबलस्पून पानी। अब कवर कर देते हैं फॉर 2-3 मिनट्स, ताकि हमारे आलू जो है वो थोड़े टेंडर हो जाए। और फ्लेम कर देते हैं मीडियम हाई से, और चावलों की फ्लेम कर देते हैं हाई, मीडियम हाई से। यहाँ देखिए मैंने आधा कप दही लिया है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर, यानी 1/8 टीस्पून के आसपास। तो ये मेरा ऑरेंज है, तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून छोटी इलायचियों का भर के पाउडर, और 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर। तो ये भी डाल देंगे। ऐसे दही को खुशबू में नहला देंगे, दही भी याद रखेगा कि क्या तो इसको फेंट लेंगे अच्छे से। तो यहाँ दही हमारा अच्छे से फेंट गया है, इसको साइड पे कर देते हैं।
2-3 मिनट हो गए, आलूओं को खोलते हैं। तो यहाँ हमारे 50% आलू जो है वो गल गए, पहले भुनाई कर करके और अब कवर करके कुक करते हुए। तो इसमें अब हम डाल देंगे कीमा। तो कीमा हमारे पास है यहाँ 1.5 पाउंड यानी 750 ग्राम के आसपास। मेरा मटन है, आपको जो दिल चाहे आप ले सकते हैं। तो वो डाल देंगे। फ्लेम अप कर देंगे दोबारा हाई और इनको अच्छे से मिलाएंगे। कीमा और आलूओं को इतना भूनेंगे कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ कीमे का कलर जो है वो ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। तो इसमें अब हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है। 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून चिकन पाउडर यानी नोर या मैगी की चिकन क्यूब और 1 टीस्पून नमक। तो ये सब चलाएगा, इसमें सबको मिला देते हैं और कीमे में डाल देते हैं। तो अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टमाटर जिसको मैंने ब्लेंडिंग जार में डाल के ब्लेंड कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज थे। दो टेबलस्पून ब्लेंडिंग जार में पानी डाल देंगे और इसको रिंस आउट करके ले लेंगे। दोबारा इसे कवर कर देंगे फॉर 4 to 5 मिनट्स। तो यहाँ देखें बबल 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 हो रहा है, लेकिन मॉइस्चर जो है वो मोस्टली एवेपरेट हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम इसे कवर करेंगे और स्लो कर देंगे फॉर 3 to 4 मिनट्स ओनली। तो मैंने फ्लेम कर दिए लो फॉर 3-4 मिनट्स। 3-4 मिनट के आसपास हो गए, खोलते हैं। अब आपको आलू देख लेना है कि आलू के क्या स्टोरी है। तो यहाँ नाइफ़ डालेंगे और अगर अच्छे से नाइफ़ चली जाती है तो रेडी है इसका मतलब। तो ये देखें, ये अच्छे से चली गई है स्मूथली एकदम। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं कच्चे की तरफ ज़्यादा है, पक्के की तरफ कम है, तब 2-3 मिनट और रख लें। अब इसमें हम डालेंगे आलू बुखारा जो कि मैंने 10-12 लिए हैं। इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं और अब इसमें एक दफ़ा दही को दोबारा फेंट लेते हैं। ये दही डालेंगे। चूल्हा स्लो कर चुके हैं इस तरह से। साथ ही इस पर डालेंगे हरा धनिया 1 बिग हैंडफुल, पुदीना 1 बिग हैंडफुल, हरी मिर्चें 3 मैंने ले लिए जिसको बारीक बारीक कतर दिया है। तो ये मेरे दिल में जो भी है वो मैं डाल रही हूँ आपके दिल में जो हो वो आप डाल दें। ये रहा आप लोगों के लिए। फ्लेम बिल्कुल लो कर देते हैं आप और इसको हल्का फुल्का हिला लेते हैं। इससे क्या होगा, पहले गरम था और अब हल्का फुल्का हिला लेंगे ना तो दही का पानी और भी रिलीज़ होगा। थोड़ा सा इसके ऊपर प्याज छिड़क देंगे, अराउंड 4 टेबलस्पून के आसपास तली हुई प्याज। या मेरे पास देखें केवड़ा एसेंस है तो ये डाल देंगे अराउंड 1/4 टीस्पून के आसपास। थोड़ा सा टपका देंगे।
अगेन थोड़ा सा हिला लेंगे। अब देखिए इसमें मेहनत बहुत कम करनी होती है क्योंकि दही में भी बहुत सारी चीज़ें डाल दी है, खुशबुएं वगैरह, लेयरिंग भी नहीं करनी होती है। अब ये जो है इसको 3 मिनट के आसपास हो गए, इसका चूल्हा बंद करेंगे और ये जो है चावल डायरेक्ट हम गर्मा गर्म इसमें डालेंगे। स्मूथ आउट कर लेंगे और अब इसे कवर कर देंगे फॉर अराउंड 10 मिनट्स। बिल्कुल स्लो रखा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पतीला पतला है या फिर तवा रखने की ज़रूरत है तो बेशक आप तवे को पहले गर्म कर लें 5 मिनट पहले और फिर तवा रख दें और फिर इसी तरह दम पे रख दें। और चाहे तो इसके ऊपर टॉवल भी डाल सकते हैं, आप एल्यूमिनियम फॉइल भी डाल सकते हैं और चाहे तो इसी तरह भी रख सकते हैं क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत गर्म हैं। तो चले मिलते हैं 8-10 मिनट में। 10-12 मिनट हो गए, चूल्हे को करते हैं बंद और 5 मिनट में डिश आउट करते हैं। 5 मिनट हो गए तो सेटल हो गई है, तो चले इसे करीब ले लेते हैं अब फिर डिश आउट करते हैं आपको खुशबू देते हुए। रेडी 1 2 और ये 3। ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं, ख़तरनाक। वाइट चावलों को थोड़ा सा साइड में कर देंगे। बिलीव मी, ऐसी ख़तरनाक खुशबू आ रही है ना, स्मेल विजन होता ना तो आप लोग का दिल खुश हो जाता। तो देखा कैसे झटपट हमारी ख़तरनाक सी बजट फ्रेंडली सी जुम्मा कीमा बिरयानी बन गई, जो कि इफ्तार के लिए बेस्ट है, क्राउड प्लीजिंग है। इतने कम कीमे में इतने सारे लोगों को आप प्लीज़ कर सकते हैं। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। इस कदर टेंडर आलू है, इतना चटपटा सा खुशबूदार सा कीमा है, जब आप लोग खाएंगे आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। मैं ऐसी है कि इस वक्त तो रायते की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी प्याज काट लें, लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। आप लोग के लिए एक बाइट बनता है। खतरनाक गर्मा गर्म में तो बनाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।